ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जुनैद रियाज है और मैं एज ए कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट पाकिस्तान स्पेशलिस्ट क्लिनिक मुल्तान में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस इंग्लैंड से हासिल की है और मेरा इस फील्ड में तकरीबन 11 साल का तजुर्बा है। और मैं रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस लंदन, एडिनबरा और ग्लासगो का मेंबर भी हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन स्किन कंडीशंस की जो मेरे क्लिनिक में अक्सर प्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्नी की, जो कि बहुत कॉमन इशू है। चेहरे पे दाने आपको पता है किस कदर कॉमन है और इसमें हम वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स भी आ जाते हैं। तो बहुत सारी वजूहात होती हैं चेहरे पे दाने होने की, जिसमें सबसे कॉमन जो है फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस होती हैं, डाइट के फैक्टर्स होते हैं। अगर आप डाइट में ऑयली चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, जंक फूड ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके फेस को ऑयली कर देते हैं, जिसकी वजह से दानों का चांस इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम काफ़ी प्रोसीजर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पोर्स का साइज़ कम किया जाता है और जिसकी वजह से चेहरे पे ऑयल आना कम हो जाता है और ऑटोमेटिकली आपके दाने कम हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी यूज़ की जाती हैं, क्रीम्स भी अप्लाई की जाती हैं और बाद में जो दानों के निशान रह जाते हैं उसके लिए भी हम कुछ क्रीम्स ऐसी देते हैं कि आपका चेहरा काफ़ी हद तक साफ़ हो जाता है। दूसरा जो हमारा कॉमन इशू है वो है फ्रैकल्स, जिसको उर्दू में हम छाइयाँ कहते हैं। काफ़ी सारी फीमेल्स होती हैं जो हमें ये रिपोर्ट करती हैं कि हमारे चेहरे पे काफ़ी अरसे से छाइयाँ हैं, हमने काफ़ी क्रीम्स का इस्तेमाल किया है लेकिन इनसे छुटकारा नहीं हासिल हो रहा। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि सिर्फ क्रीम से ही इनका इलाज मुमकिन नहीं। काफ़ी प्रोसीजर्स ऐसे हैं जिनसे आप इनको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर सकते हैं। उसमें आप डिफरेंट प्रोसीजर्स लाइक डर्मेब्रेशन और केमिकल पीलिंग, इससे काफ़ी हद तक छाइयों में कमी आ जाती है। साथ साथ हम कुछ क्रीम्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपका चेहरा काफ़ी बिल्कुल तकरीबन साफ़ हो जाता है। जी, इसके बाद जो सबसे कॉमन इशू है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है हेयर फॉल, यानी बालों का गिरना। इसके भी काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास रिपोर्ट करते हैं। यंग लड़के और लड़कियों में बालों का तेज़ी से गिरना, बहुत सारी इसकी वजूहात होती हैं। इसमें भी डाइट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर आप डाइट में प्रॉपर वाइटामिन्स, मिनरल्स और आयरन नहीं ले रहे तो बालों का गिरना इसमें मुमकिन होता है। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एक और फैक्टर होता है डैंड्रफ का, मतलब बालों में खुश्की का होना, ऑयली स्कैल्प का होना। इसकी वजह से भी ये भी बालों के गिरने की वजह बन सकती है। इसमें भी ट्रीटमेंट की हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हो जाती हैं, जिसमें सबसे कॉमन हम एक अच्छा आपको सप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं, उसके लिए स्प्रे यूज़ किया जाता है हेयर फॉल के लिए, और काफ़ी प्रोसीजर्स ऐसे हैं जिससे बालों की मजबूती को बढ़ाया जा सकता है। इसमें से सबसे कॉमन प्रोसीजर जो है वो PRP है। जैसा कि आप अक्सर लोग जानते होंगे इसके बारे में कि आपका ही खून लेके उसको साफ़ करके हम बालों की जड़ों में इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बालों की मजबूती में इजाफा होता है और नए बालों के निकलने का चांस बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम हेयर फॉल को काफ़ी हद तक रोक देते हैं और नए बालों में भी उगने का ज़्यादा चांस हो जाता है। दूसरे जो मेन इश्यूज़ हैं जो हमारे क्लिनिक में प्रेजेंट करते हैं, काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की एलर्जीज़ होती हैं। दायमी ख़ारिश जिसे कहा जाता है, उसकी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। सबसे कॉमन उसमें गर्मी और हबस के मौसम में फंगल इन्फेक्शंस हैं, जिसे उर्दू में आम ज़बान में ददरी या दादर भी कहा जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रिकॉशंस आपको ये लेनी होती है कि समर के मौसम में आप अपने जिस्म को साफ़ रखें, पसीने को आने से मैक्सिमम तौर पे बचें, रेगुलर शावर लें आप, और कॉटन और लॉन का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और दूसरी जो कॉमन कंडीशन है, जैसे कि अब सर्दियाँ आ रही हैं, उस मामले में एक्जिमा यानी चंबल, उसमें उसका चांस बढ़ जाता है। यानी सर्दियों में जिस्म आपका ज़्यादा खुश्क रहता है, जिसकी वजह से ख़ारिश होती है और ख़ारिश करके आपके जिस्म पे रैशेस बन जाते हैं। ये प्रॉब्लम बच्चों में भी होती है, जिसको हम एटोपी कहते हैं, और ओल्ड एज में भी हो जाती है। तो इसका बेहतरीन सलूशन यही है कि आप एक अच्छे से मॉइस्चराइजिंग सोप से शावर लें और उसके बाद अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग लोशन अपनी बॉडी पे अप्लाई करके रखें। तो इस तरह इस चंबल को काफ़ी हद तक बेहतर रखा जा सकता है।
हाँ, इसका इन टॉपिक्स के बाद मैं एक अहम टॉपिक जो आजकल लोगों में काफ़ी कॉमन है उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। हमारे पास बहुत सारे मेल्स आते हैं जो मर्दाना कमज़ोरी की भी शिकायत करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो अज़वाजी ज़िंदगी है काफ़ी मसाइल का शिकार रहती है। तो उसका इलाज भी मेरे क्लिनिक पे किया जाता है। तो मैं इन क्लिनिक आपके लिए काफ़ी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप मुझसे ओला डॉग के प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और इन क्लिनिक अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेहतरीन इलाज की सहूलत मुहैया की जा सके। शुक्रिया।